हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरी घाटे एंड यस, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वी एट लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स आर ब्रिंगिंग टू यू जीके मैराथन ऑन 5th of June फ्रॉम 5 PM to 11 PM। 6 घंटे 6 महीने का बैकलॉग खत्म। ओके, सो अगर आप इंडिया में कहीं भी बैठे हैं, इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी बैठे हैं, और जीके आपके लिए दुखती रग है, या जीके हो सकता है आपका अच्छा भी हो फिर भी आपको रिवाइज करना है, आपको ये फोमो है, इनसिक्योरिटी है कि पिछले 6 महीनों में हो सकता है मेरा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया हो, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो आपको लग रहा है कि ये अभी तक अच्छे से समझ नहीं आया, तो प्लीज ज्वाइन अस ऑन 5th of June from 5 PM to 11 PM where we will complete all of your backlogs in this GK marathon session on our official YouTube channel, वही YouTube channel जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, and we all will be eagerly waiting for you, जहां हम सारे GK faculties will bring to you a 6-hour marathon session. So hope I'll see you all there on 5th of June. Okay, now let's start with our today's topic, which is Indian Express Explained series. So welcome to another lecture on the Indian Express Explained series, where we go through Indian Express Explained articles published throughout the week, और उनमें से आपकी क्लैट प्रेपरेशन के लिए जो जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम अलग से स्पेशली क्यूरेट करके आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लेके आते हैं, ताकि आपकी क्लैट प्रेपरेशन एड हो पाए. So today's lecture and today's article is about VBG Ramji rules, जो हम देखने वाले हैं कि ये in the coming month these rules will be applicable. So what does the article say? VBG Ramji rules, what changes as the new job scheme replaces the MGNREGS. क्या फुल फॉर्म है इसका? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, जिसको रिप्लेस कर रहा है VBG रामजी एक्ट, और 1st of July से ये रूल्स हो जाएंगे एप्लीकेबल. क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है ये? 125 days ऑफ गारंटीड वर्क, रिवाइज्ड फंड शेयरिंग किसके बीच? सेंटर एंड स्टेट्स के बीच. डीबीटी वेज पेमेंट. डीबीटी क्या मतलब होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, मतलब सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे डायरेक्टली. एंड अ न्यू एलोकेशन फॉर्मूला फॉर स्टेट्स. किस फॉर्मूला के हिसाब से सेंटर स्टेट्स को एलोकेट करेगा, डेवल्यूशन करेगा फंड्स का, विच इज व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट. ओके, वीबीजी रामजी का फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण. ओके, VBG रामजी, ये एक्ट बना है 2025 में. बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये आपकी क्लैट 2027 के लिए, तो बहुत अच्छे से इसका हर एक फैक्ट याद रखना है, और मैं आपको एज वी गो ऑन मैं आपको बताती जाऊंगी कौन सा फैक्ट आपकी प्रेपरेशन के लिए जरूरी है. इनफैक्ट सारे ही फैक्ट जरूरी है. फुल फॉर्म बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको हो सकता है आपके पेपर में 4 ऑप्शंस दे दिए जाएं कि VBG रामजी का फुल फॉर्म क्या है. रोजगार की जगह रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, ग्रामीण की जगह रूरल लिखा सकता है, ठीक है. तो मिशन की जगह प्रोजेक्ट लिख दिया, मिशन की जगह मिटिगेशन लिख दिया, कुछ भी आपसे पूछ सकता है. तो आपको इस एक्ट का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है. विकसित भारत, VBG फॉर ग्रामीण, R फॉर रोजगार, A फॉर आजीविका, M फॉर मिशन और G फॉर ग्रामीण. ओके, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, ग्रामीण मतलब रूरल एरियाज के लिए है. दिस विल कम इनटू फोर्स ऑन 1st of July. और ये मनरेगा जो एक्ट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट ऑफ 2005, इसको रिपील कर देता है. रिपील मतलब कैंसिल कर देता है, खत्म हो जाता है, अब मनरेगा फंक्शन नहीं करेगा. और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर.
क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर वर्क करता है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर वर्क करता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर वर्क करता है। अब इसके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, इस एक्ट के क्या क्या फैक्ट्स हमें याद रखने हैं, बहुत जरूरी, इस पीआईबी की रिलीज से हम पढ़ सकते हैं ये। एक तो ये रिप्लेस कर रहा है मनरेगा को, और अलाइंड है ये विकसित भारत 2047 के विजन में। नेक्स्ट, एनहांस करता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी टू 125 डेज। मनरेगा 100 करता था, वीवी जी राम जी 125 डेज की गारंटी दे रहा है। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब पर डे एम्प्लॉयमेंट, आप एक दिन काम करोगे आपको उसके पैसे मिलेंगे, उसे कहते हैं वेज, डेली वेजेस, वेज एम्प्लॉयमेंट। और ये 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा, पर रूरल हाउस होल्ड। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये अर्बन एरियाज पे भी एप्लीकेबल है, नहीं। जब इसके नाम में ही ग्रामीण है, जब इसकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, तो ये सिर्फ रूरल हाउस होल्ड के लिए है। पूरे हाउस होल्ड को मिला के 125 डेज का क्या मिलेगा, गारंटीड, एक्ट के नाम में ही गारंटी है, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा 125 डेज का। फोकस, इट फोकस्ड नेचर ऑफ वर्क्स, इसके जो इसके अंडर जो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, प्रायोरिटी एरियाज में इस लेबर को यूटिलाइज किया जाता है। देखिए हम इंडिया को थोड़ा समझते हैं, इंडिया जो है एक हाई पॉपुलस कंट्री है, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो क्या होता है कि हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ हैंड्स टू वर्क, तो हम फोकस करते हैं कि हम लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स, लेबर इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्किल डेवलपमेंट होता जाए। तो लेबर इंटेंसिव के साथ साथ टेक्नोलॉजी से भी कीपिंग अप विद द टेक्नोलॉजी, उस हिसाब से वीवी जी राम जी में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स डिसाइड होते हैं जिसके अंडर ये पर रूरल हाउस होल्ड को 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उन प्रोजेक्ट्स और उन टास्क का नेचर बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड होता है। ये प्रायोरिटी एरियाज में होते हैं। प्रायोरिटी एरियाज क्या होते हैं, प्रायोरिटी एरियाज वो होते हैं जो किसी भी कंट्री, सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस। ये प्रायोरिटी एरियाज है क्योंकि हमें प्रायोरिटी दे के इस पे काम करना है, हमें प्रायोरिटी दे के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें प्रायोरिटी दे के क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। क्लाइमेट रेजिलियंट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो अगर आप जीके अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने पेरिस एग्रीमेंट भी साइन किया है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हमको इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को लिमिट करना है 2 डिग्री सेल्सियस तक, इन बेस्ट केस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, चेंजिंग क्लाइमेट के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर टिक पाए उसे कहेंगे क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो शायद प्रोजेक्ट्स जो होंगे क्लाइमेट रेजिलियंट होंगे, वाटर सिक्योरिटी पे काम करेंगे, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो लेबर इंटेंसिव टास्क होते हैं, प्रोजेक्ट का वो पार्ट, उसके लिए लेबर आएगा वीवी जी राम जी के थ्रू। समझ गए हम ये पार्ट। लोकल प्लानिंग विथ नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब प्लान कौन करेगा, पंचायत प्लान करेगी, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पंचायत जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये इंटीमेट करेगी कि देखिए हम ये टास्क प्लान कर रहे हैं, इस हिसाब से आप रूरल हाउस होल्ड्स को एलोकेट कर दीजिए एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गांव की पंचायत ये डिसाइड करती है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक पॉन्ड खोदना है और उस पॉन्ड को हमें कनेक्ट करना है अलग अलग घरों से, तो उसके लिए ये पंचायत प्लान डिसाइड करेगी। पंचायत अपना प्लान कहाँ अपलोड कर देगी, एक नेशनल स्पेशियल प्लेटफॉर्म, स्पेशल मतलब स्पेस से रिलेटेड, ओपन स्पेसेस जो होती हैं हमारी, तो उस पोर्टल पे, उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेगी पंचायत अपना प्लान। स्टेट गवर्नमेंट उस प्लान को स्क्रूटनाइज करेगी, देखेगी कि इस प्लान में क्या क्या जरूरतें हैं, और उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के पास लोगों का रजिस्ट्रेशन है कि इन इन हाउस होल्ड्स को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उन रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वो उन हाउस होल्ड्स को असाइन कर देगी इन प्रोजेक्ट्स पे।
नेक्स्ट है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, देखिए हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी है और जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट का साइकिल होता है ना, ये बहुत सीजनल होता है। तो जब हार्वेस्टिंग का समय आता है तब तो लोगों के पास डे टू डे हार्वेस्टिंग का काम होता है इस, और जब हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती है, जब सोइंग खत्म हो जाती है, तब हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती है। बीच में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं उनके पास बीच में काम नहीं होता है। इसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करने के लिए, अब देखिए मनरेगा कहता था कि पूरे साल में आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड मिलेगा। इसमें एक तो 100 से 125 हो गया, और दूसरा 60 दिनों का एक गैप दिया जाएगा पीक एग्रीकल्चर के हार्वेस्ट के पीरियड्स के समय, ताकि ये जो लेबर है ना, ये बीबीजी राम जी के प्रोजेक्ट में आने की जगह इस 60 दिन के गैप में जो है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में चले जाए, ताकि हार्वेस्ट के समय लेबर की कमी ना हो फार्मर, बड़े फार्मर्स को। और देखिए इन 60 दिनों में तो वैसे भी उनको एग्रीकल्चरल फील्ड्स में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो इन 60 दिनों का एक गैप दे दिया गया है। देन देयर इज प्रिडिक्टेबल फंडिंग फ्रेमवर्क। पहले क्या होता था, हर स्टेट प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे डिमांड करता था सेंटर से कि हमें ये चीजें चाहिए। अभी हम देखेंगे कि मनरेगा की फंडिंग कैसे होती थी। अब जो है एक नॉर्मेटिव फॉर्मूला डिसाइड किया गया है जिसमें स्टेट्स को एलोकेट किया जाएंगे पैसे। स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट, करप्शन होने के चांसेस कम किए जाएंगे। कैसे? एआई बेस्ड मॉनिटरिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड। रियल टाइम डैशबोर्ड मतलब अभी अभी जो हाल है किसी भी बीबीजी राम जी के अंडर के प्रोजेक्ट का, उसके फोटोज से मॉनिटरिंग होती जाएगी। रोज फोटोज अपलोड होंगे, वीडियोस अपलोड होंगे, तो रियल टाइम में आप मॉनिटर कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पेपर पे लिख दिया कि देखो हाँ स्कूल बना दिया है, हमने इस लोकेशन पे स्कूल बना दिया है, ये पेपर पे लिख के थप्पा लग के दे दिया। जब आप असली में उस लोकेशन पे जाओगे कुछ नहीं है, खाली मैदान पड़ा है। ठीक है, तो जब रियल टाइम मॉनिटरिंग कैसे होगी कि हमें पता है इस समय इस लोकेशन पे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये प्रोजेक्ट हो रहा है, जीपीएस के थ्रू मॉनिटरिंग होगी, टाइम टू टाइम फोटो अपलोड्स, वीडियो अपलोड्स और वेरिफिकेशन के थ्रू ट्रांसपेरेंसी बनाई जाएगी कि करप्शन तो नहीं हो रहा है, कि हमें ये बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को और प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और असली में खाली मैदान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सेंट्रली दो टाइप की स्कीम्स होती हैं इंडिया में, सेंट्रल स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो 100% सेंटर फंड करता है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें से एक पार्ट, मोस्टली 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। पहले मनरेगा जो था पूरा सेंटर का था, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो गया है। तो अब हम फिस्कल डिवीजन क्या है वो देख लेते हैं, और अभी तक फर्क क्या आया है मनरेगा के बाद और बीबीजी राम जी के बीच में, फर्क क्या है हमको ये देखना है। मनरेगा हमने देख लिया 100 डेज ऑफ रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस करता था, ये 125 डेज करता है। पहले मल्टीपल स्कैटर्ड कैटेगरी ऑफ वर्क्स होते थे विथ लिमिटेड स्ट्रेटेजिक फोकस। तो पहले क्या होता था, अलग अलग टाइप के वर्क्स होते थे। अब 4 प्रायोरिटी एरियाज को डिफाइन किया गया है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वाटर सिक्योरिटी के लिए प्रोजेक्ट्स होंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो एक ब्रिज भी हो सकता है, वो रोड भी हो सकती है, वो पॉन्ड भी हो सकता है, वो स्कूल भी हो सकता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड्स एंड क्लाइमेट रिसिलियंस, इन 4 कैटेगरीज में अभी प्रोजेक्ट्स फोकस्ड होंगे। पहले ये स्कैटर्ड होते थे। पहले सेंटर बेयर करता था अनस्किल्ड वेज कॉस्ट और स्टेट्स बेयर करते थे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। मतलब मनरेगा के अंडर अगर आपको 100 से कम दिन का एम्प्लॉयमेंट मिला, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो जो बचे हुए दिन थे उसको कहते थे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो स्टेट देती थी पैसा, और सेंटर बचे हुए वेजेस देता था। ठीक है, जैसे मान लो अगर 100 दिन है, 60 दिन का एम्प्लॉयमेंट तो मिल गया तो इसकी वेजेस सेंटर देगा, और 40 दिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता इन 40 दिनों का देगा कौन? स्टेट देगा। अब क्या हो रहा है, अब ये स्टेट और सेंटर शेयर करेंगे इन दोनों चीजों का कॉस्ट।
60-40% पे, 60:40, 60% पेमेंट वेजेस का कौन करेगा? सेंटर, और 40% स्टेट्स करेंगे, एक्सेप्ट फॉर हिमालयन स्टेट्स, एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड एक्सेप्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, यस, जिसमें सेंटर 90% देगा और स्टेट 10% देगा। ऐसा क्यों भाई? देखिए हिमालयन स्टेट्स जो हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के हिल स्टेट्स हैं, इनमें क्या होता है, वैसे ही एरिया कम है, क्योंकि बहुत सारा एरिया हिल्स ने लिया हुआ है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है इनकी। तो स्टेट्स इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, स्टेट्स के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो 40% भर पाए, इसीलिए स्टेट्स अपने हिल्स को, अपने इकोसिस्टम को कंजर्व करके रखें, उसका मॉनेटरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सेंटर दे देता है। States will notify up to 60 days in a financial year when work will not be executed. तो ये जो हमने गैप पीरियड देखा ना, ये गैप पीरियड हर स्टेट में अलग होगा और स्टेट बताएगा कि कौन से 60 डेज को हमको गैप देना है। यहाँ कोई एक्सप्लिसिट पॉज विंडो नहीं था मनरेगा के अंडर। मनरेगा में डिमांड के बेसिस पे फंडिंग दी जाती थी कि स्टेट बताएंगे देखो हमको इतनी डिमांड है, इतने फंड्स दे दो। अब क्या होगा, नॉर्मेटिव फंडिंग होगी, मतलब एक नॉर्म बना दिया जाएगा, उसके बेसिस पे हर बार फंडिंग मिलेगी, जिससे एक प्रिडिक्टेबल बजट बना पाए। पहले क्या होता था, स्टेट हर साल बोलता था इस साल हमको इतनी फंडिंग चाहिए, उस साल हमको इतनी फंडिंग चाहिए, अगले साल हमारी फंडिंग कम है, उसके अगले साल हमारी को ज्यादा फंडिंग चाहिए, तो एक प्रॉपर बजटिंग नहीं हो पाती थी। अब प्रॉपर बजटिंग हो जाए इसलिए नॉर्मेटिव फंडिंग अपनाई जा रही है। पहले ग्राम पंचायत प्लानिंग अथॉरिटी होती थी सेंट्रल, अब एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होगी जहां इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कन्वर्जेंस, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलके कन्वर्ज होंगे। यहाँ देखिए हमने ये यहाँ देखा है कि लोकल प्लानिंग होगी, प्लानिंग ग्राम पंचायत करेगी, लेकिन नेशनल लेवल पे उसका इंटीग्रेशन हो गया है। एंड फाइनली यस, तो हाँ ये हमने देख लिया। अब बीबीजी राम जी से क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, क्या जो 4 कोर एरियाज हैं डिसाइड किए, वाटर रिलेटेड वर्क्स और वाटर सिक्योरिटी, ताकि पानी कम ना पड़े रूरल एरियाज में, कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल्स, चेक डैम्स, रिजुविनेशन ऑफ पॉन्ड्स एंड एफॉरेस्टेशन, ये सारे इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स आएंगे वाटर रिलेटेड वर्क्स में, वाटर सिक्योरिटी में। कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, रूरल रोड्स आएंगी, रूरल रोड्स के बाद पंचायत भवन आएंगे कि पंचायत जहां मिलती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बिल्डिंग्स बनेंगी। आंगनवाड़ी सेंटर्स बहुत जरूरी है। देखिए हम सब जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, हम समझते नहीं है कि आंगनवाड़ी कितनी बड़ी लाइफलाइन है विमेन और यंग चिल्ड्रन की रूरल एरियाज में। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स को भी इंफ्रास्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी होता है। आंगनवाड़ी सेंटर्स बनेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एसिड्स बनेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि एक साइक्लिकल इकोनॉमी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आप फिर धीरे धीरे बायोगैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक सर्कुलर इकोनॉमी बन जाएगी कि एक गांव में अपने ही वेस्ट से एनर्जी जनरेट हो रही है। देन देयर आर स्पेशल वर्क्स फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो हमने देखा था क्लाइमेट रेजिलियंस, यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन या फ्लड शेल्टर्स, सो इन स्टेट्स लाइक ओडिशा, वेस्ट बंगाल, जहां जो प्रोन है साइक्लोन्स के लिए। आप देखेंगे हर साल बारिश में आपको दिखेगा ओडिशा में बे ऑफ बंगाल के ऊपर साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो उन साइक्लोन से बचाने के लिए साइक्लोन या फ्लड शेल्टर्स बनाने का काम। एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट क्या होता है, जैसे मान लो ये इंडिया की कोस्ट है ना, यहाँ उड़ीसा है, तो ये यहाँ कोस्ट पानी में ओशन के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि साइक्लोन इसको हिट करते ही थोड़ा स्लो हो जाए, ताकि जब लैंड पे साइक्लोन आए तो डिस्ट्रक्शन कम हो। इसे कहेंगे एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट बनाएंगे, फायर मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क्स करेंगे, साथ ही साथ लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में बनेगा, ग्रेन स्टोरेज के वर्कशेड्स बनेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनेंगे, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके लिए काम किया जाएगा। ये हैं 4 एरियाज। सो एज वी सीन, दिस इज व्हाट वीबीजी रामजी इज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं,
पहला आपको याद रखना है फुल फॉर्म्स। किस चीज के फुल फॉर्म? दोनों चीज के। विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण एक्ट ऑफ 2025, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। सेकेंडली हमको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट ऑफ 2005, ये दोनों फुल फॉर्म्स याद रखने हैं। फिर हमको याद रखना है VBG, राम जी के अंडर के जो प्रोविजंस हैं, उसमें हमको एक प्रोविजंस सारे, इसके अंडर क्या आएगा? डेज। और क्या आएगा इसके अंडर? 60 डे का जो गैप पीरियड है वो डेज, अब ये 125 डेज हो गया है। उसके बाद हमको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद हमको याद रखना है कि ये उन लोगों को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट जिनके पास कार्ड है, मनरेगा का कार्ड है। जिन लोगों का ऑलरेडी बना हुआ उनको ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद हमको 4 कोर एरियाज जिनमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा वो याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमको याद रखना है डिफरेंस बिटवीन एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ईयर्स याद रखने हैं और दैट्स प्रीटी मच इट। आपको मनरेगा कार्ड वाली बात याद रखनी है। ये सारे फैक्ट्स आपको रटे हुए होने चाहिए, फुल फॉर्म्स रटे हुए होने चाहिए आप, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है क्लैट के लिए, राइट? तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये एक्ट क्या है और ये क्या करने के लिए एम कर रहा है। And that's it. If you have any doubts, please enter that in the comment section. Thank you.